गंदम के पत्ते पीले क्यों होते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें मज़ीद 9 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। तो आइए जानते हैं वो 9 सवाल कौन से हैं और उनके जवाब क्या हैं। पहली बात तो यह है कि पौधे के कौन से हिस्से मुतासर हैं, यानी कि पौधे के आपके गंदम का जो पौधा है उसके कौन से पत्ते मुतासर हैं। क्या सिर्फ पुराने निचले पत्ते पीले हो रहे हैं? क्या सिर्फ नए पत्ते पीले हो रहे हैं? क्या पत्तों की जो नोक है वो पीली हो रही है या पूरा का पूरा पौधा ही पीला हो रहा है? तो इस पहले सवाल का जवाब, अगर सिर्फ निचले पत्ते पीले हो रहे हैं तो ये नाइट्रोजन की कमी की अलामत हैं। तो ये जो नाइट्रोजन है आप इसको यूरिया खाद से भी पूरा कर सकते हैं। इसको आप नाइट्रेट खाद से भी नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। अगर नए पत्ते या पत्तों की नोक पीली हो रही है तो ये सल्फ़र की कमी की या फिर सर्द दर्जा हरारत की अलामत हो सकती है। अगर पूरा पौधा पीला हो रहा है तो ये एट्राजीन और सल्फ़र की कमी, पानी की ज़्यादती या लिक्विड फर्टिलाइज़र बर्न की निशानी हो सकती है। तो दूसरा जो पिछले 30 दिनों में दर्जा हरारत की क्या सूरत हाल रही है, ये भी आपने बात मद्देनज़र रखनी है। अगर पिछले 30 दिनों में दर्जा हरारत अचानक कम हुआ है तो पत्ते कोल्ड इंजरी की वजह से भी पीले हो सकते हैं और बाद में आपका पूरा पौधा भी पीला हो सकता है। अगर खेत में ज़रूरत से ज़्यादा वत्तर या नमी है तो जड़ों के ज़रिए खुराकी अज्जा की दस्तयाबी जो है वो कम हो जाती है। तो पहले नीचे वाले पत्ते पीले होते हैं और बाद में पूरा पौधा पीला हो जाता है। अगर खेत बिल्कुल खुश्क है तो जड़ों की बढ़ोतरी रुक जाती है। ऐसी सूरत में पत्ते झुलसे हुए महसूस होते हैं और पत्तों का रंग हल्का ब्राउन नज़र आता है। पौधे का रूट सिस्टम अच्छी तरह डेवलप नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपके पौधे पीले हो रहे हैं। अगर आप पौधे को इसको चेक करना हो तो रूट सिस्टम जो चेक करना होता है तो पौधे को ऊपर की जानिब खींचें। अगर आसानी से ऊपर आपका पौधा निकल आए बाहर ज़मीन से तो रूट सिस्टम की जो ख़राबी है वो मुमकिन हो सकती है। अगर पीलापन जो गंदम पर नज़र आ रहा है वो पत्तों पर लकीरों या पट्टियों की सूरत में है तो इसका मतलब है अगर पीलापन लकीरों या पट्टियों की सूरत में है तो इसका मतलब है खेत में जो आपने खाद की तकसीम की है, यानी कि आपने डीएपी का जो छट्टा दिया है वो तकसीम यकसा नहीं हो सकती। तो खाद का छट्टे देने वाला जो आपका बंदा है उसके अंदर ख़राबी हो सकती है। अगर पूरे खेत में पीलापन यकसा नज़र आ रहा है तो ये नाइट्रोजन की कमी, पानी की कमी की वजह से जड़ों की नशोनुमा ना होना, सर्द मौसम की वजह से झुलसाव या लिक्विड फर्टिलाइज़र बर्न की अलामात हो सकती हैं। अगर पिलाहट खेत के एक किनारे की तरफ नज़र आ रही है तो वीट स्ट्रैक एक बीमारी है, उसकी अलामत तलाश करें। अगर पत्तों पर पीले गोल धब्बे पूरे खेत में नज़र आ रहे हैं तो ये भी एक बीमारी हो सकती है। क्या इलाके में जो दूसरे लोगों की गंदम है वो भी पीली हो रही है तो ये मौसम और दर्जा हरारत से मुतल्लक मसला है। अगर चंद एक दो खेतों में पिलाहट नज़र आ रही है तो ये मैनेजमेंट या ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है उसके मुतल्लक भी हो सकती है। तो एक अहम बात जो हमारे किसान भाई अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं वो ये होती है कि आपने जो पिछली काश्त की गई आपकी फसल थी उस पर वीडीसाइड का जो इस्तेमाल किया था वो वीडीसाइड कौन सी होती है। अगर पिछली फसल पर आपने अट्राजीन इस्तेमाल की थी तो पता चलाया जाए कि अट्राजीन की शरह इस्तेमाल क्या थी, अट्राजीन के इस्तेमाल के बाद जो दर्जा हरारत है या माहौल है, बारिश है, वो कैसे रहे। अगर अट्राजीन के इस्तेमाल के बाद ज़मीन ज़्यादातर खुश्क रही हो तो ऐसी सूरत में गंदम में अट्राजीन के जो कैरी ओवर होने के चांस हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी गंदम पीली हो सकती है।
जब शदीद सर्दी आती है तो अगेती काश्त फसल के पत्ते बड़े होते हैं। ऐसी फसल पर टेम्परेचर बर्न का ज़्यादा ख़तरा होता है, जबकि पछेती काश्त गंदम में जड़ों की सही नशोनुमा न होने की वजह से नाइट्रोजन या दूसरे ग़िज़ाई अज्जा की कमी हो जाती है और फसल के पत्ते जो हैं वो पीले हो जाते हैं। ज़मीन में कौन कौन से खुराकी अज्जा की कमी है और क्या इन खुराकी अज्जा की पूरी कमी जो है वो पूरी करने के लिए ज़मींदार ने मुनासिब खादों का इस्तेमाल किया है। तो ये खुराकी जो अज्जा हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आपको मार्केट में मुख्तलिफ़ क्रॉप सप्लीमेंट के नाम से मिल जाते हैं। किसी ने ब्राइटो नाम रखा होता है और किसी ने डिसीजन, इस तरह के बहुत से नामों से आपको क्रॉप सप्लीमेंट मिल जाते हैं। ये आप अपनी गंदम में कोशिश किया करें, लाजमी इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा पोटाश की कमी की वजह से भी गंदम के पत्ते पीले हो सकते हैं। नाइट्रोजन की तरह पोटाश की कमी की वजह से नीचे वाले पत्ते पीले होते हैं, लेकिन ये पता चलाना कि पत्ते नाइट्रोजन की कमी की वजह से पीले हो रहे हैं या पोटाश की कमी की वजह से, ये सिर्फ हम ज़मीन का तजिया करवा कर ही इसका पता चला सकते हैं। इसके अलावा गंदम के पत्ते सल्फ़र, जिंक और इस तरह के दूसरे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी की वजह से भी पीले हो सकते हैं। तो इसके बाद हम अपनी अहम बात की तरफ आते हैं। जो हमारी गंदम की फसल पीली है या पिलाहट का शिकार हो गई है, क्या उसकी पैदावार में भी कमी होगी? और अमूमी तौर पर काश्तकार हज़रात नाइट्रोजन और सल्फ़र की कमी को दूर करके पैदावार में कमी के नुकसान से बच जाते हैं। अगर गैर मुनासिब देखभाल की वजह से पट्टियों की सूरत में मसला है तो इससे पैदावार में कुछ कमी हो सकती है। अगर जड़ों की सही नशोनुमा ना हो तो पैदावार में कमी हो सकती है। वायरसी बीमारियों में पैदावार का नुकसान ज़रूर होगा और इस मौका पर इन मसाइल से बचाव की कोई तदबीर नहीं। दर्जा हरारत और लिक्विड फर्टिलाइज़र लीफ बर्न से मुतासरा गंदम अमूमन रिकवर हो जाती है और मामूली पैदावार का नुकसान होता है, जो कि कोई खतर खा नहीं होता। उम्मीद है हमारे किसान भाइयों को आज की हमारी इस वीडियो में बहुत सारी गंदम के मतलब मालूमात मिली होंगी कि उनकी गंदम किस वजह से पीली हो रही है। तो कोशिश करें अपनी गंदम की पिलाहट की वजह को लाजमी जानें, उस पर तहकीक करें और जिस वजह से वो पीली हो रही है उसका सद्देबाब करें। अगर वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से पीली हो रही है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी को दूर करें। अगर वो नाइट्रोजन की कमी की वजह से पीली हो रही है तो नाइट्रोजन उसके अंदर डालें और इसी तरह पोटाश या फास्फोरस की कमी है तो उसको दूर करें। तो किसी भी भाई का गंदम की पिलाहट के मतलब कोई भी सवाल हो तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकता है। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।